मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों का वंश तो आपने विस्तार से श्रवण किया ही है। अब आइए मनु जी के 2 पुत्रों का वंश सुनते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। पहली का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो शास्त्रोक्त नीति से चले, जो सिस्टम से चले वो सुनीति, और जो मनमाना करे वो सुरुचि है। हाँ, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। फसल को खाद बीज पानी समय पर अच्छी तरीके से मिलता है तो उपज अच्छी होती है। ऐसे ही बाल्यकाल में बच्चों को संस्कार अच्छे मिलते हैं तो उनका भविष्य उत्तम होता है। ध्रुव मीन्स है विश्वास। सुनीति जो शास्त्रों की नीति से चले उसका नाम सुनीति है। देखिए, मनमाना कभी मत करिए। शास्त्रों ने हमें जो मार्ग दिखाया है बस हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए और मनमाना कदापि नहीं करना चाहिए। खासकर बच्चों को संस्कार देने में आप लापरवाही जो करते हैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्कूली ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान तो बच्चों को स्कूल में मिल ही जाएगा, पर शास्त्रोक्त ज्ञान आपको बच्चों को घर पे ही देना पड़ेगा। बच्चों को उचित ज्ञान दीजिए, उचित संस्कार दीजिए। सुनीति जब सुरुचि घर पे आई तो सुरुचि ने सुनीति को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। तू इस घर पे नहीं रह सकती, या तू रहेगी या मैं रहूंगी। कुछ लोग ऐसा ही कहा करते हैं, या तुम रहो या हम रहेंगे। झगड़ा होता है। एक बार पत्नी ने कहा अपने पति से, या तो तुम अपनी मां को रखो या तो हमें रखो, अब बताओ किसको रखना है। अब बेचारा पति क्या करेगा। वो मां का पक्ष लेता है, पत्नी बुरा मानती है, पत्नी का पक्ष लेता है तो मां को बुरा लगता है। ये धर्म संकट हमें उत्पन्न नहीं करने चाहिए। इस धर्म संकट में कभी किसी को डालना नहीं चाहिए। यदि आपने इस धर्म संकट में किसी को डाला तो याद रखना, परमात्मा आपको ऐसे धर्म संकट में डालेगा कि आप कभी उबर नहीं पाएंगे। कुछ धर्म संकट आप उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, मत दीजिए। आपने दूसरों के लिए धर्म संकट खड़ा कर दिया, आपके लिए भी कभी खड़ा होगा। एक बात मैंने नोट की है, पूरी जिंदगी में मैं रिसर्च करता रहता हूं, अपने आप में भी, आप पर भी और दुनिया पर भी। जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि यदि मैंने आपको बे कह दिया, बे, रे और गाली तो बहुत दूर की बात हो गई। यदि मैंने आपको रे और बे कह दिया धोखे से, तो याद रखना कि मैंने आपको जो शब्द कहे हैं वो साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल बाद वो लौट कर वापस आएंगे और मुझे भी कोई रे और बे कह करके बुलाएगा, यदि मैंने आपको कहा है तो। यदि मैंने आपको गाली दी है और मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा है, तो याद रखना मेरे मरने के पहले वो थप्पड़ मुझे मिलेगा वापस। कौन मारेगा ये मुझे नहीं पता। आप नहीं मारेंगे, मैंने आपको एक थप्पड़ मारा गाल पे, आप मुझे नहीं मारेंगे, लेकिन ईश्वर ने नोट कर लिया और वो किसी के द्वारा पड़वाएगा। ये मैंने अभी तक की जिंदगी में रिसर्च किया और बिल्कुल परफेक्ट है ये बात। आप मेरी बात नोट कर लेना कि आपने यदि किसी को कुछ कहा है, गलत बोला है, आपने किसी को गलत मार्ग बताया है, किसी पर आप हंसे हैं, तो सेम वही स्थिति आपके जीवन में भी उत्पन्न होती है। देर कितनी लगेगी मुझे नहीं पता। क्या मैं सही कह रहा हूं मेरी मां? सही है? आपने अनुभव किया इस बात का? मैंने खूब किया। मैंने यदि आपकी हंसी उड़ाई है तो मेरी भी हंसी उड़ाने वाले आगे मिलेंगे मुझे। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा है तो मुझे भी थप्पड़ मारने वाले लोग मिलेंगे। मैंने आपको घर से निकाला है हाथ पकड़ के, तो मुझे भी आगे चल करके निकालने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि मेरा हर सेकंड ईश्वर नोट कर रहा है। मेरे हर कर्म को ईश्वर लिख रहा, लिखित में है। इसलिए तो कहा है ना, बहुत रिसर्च करने के बाद ही तो ये बात कही गई है कि जैसी करनी वैसी भरनी।
ऐसी थोड़ी कही गई है बात, जैसी करनी। ये बात कहने के पहले बहुत रिसर्च हुआ है इस पर, कहां तक सही है, सत्यापित कितनी है। मैं भी बहुत रिसर्च करता रहता हूं अंदर अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत छोटी सी बुद्धि है, चलता रहता है, वही आपके सामने परोसता रहता हूं। आप बैठिए, हो जाएगा। नहीं उसको मत खिसकाइए, वो उसको नीचे ऐसे कर दीजिए, ऐसे। हाँ इस तरफ। सुनीति ने घर से निकाल दिया, सुरुचि ने घर से सुनीति को निकाल दिया और कहने लगी तू मेरी सौत है, घर से निकल जा, या तो तू रहेगी या तो मैं रहूंगी। सुनीति को लगा कोई बात नहीं, मेरे कारण झगड़ा हो, निकलो। वो जाकर पुराने खंडहर महलों में जाकर रहने लगी और प्रेम से भगवत चिंतन करने लगी, भगवत भजन करने लगी। अच्छा, जिसको भगवान से मतलब होता है ना, वो इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं रखता कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और हमें क्या कह रहे हैं। हमें आपसे क्यों मतलब रहे, हमें गोविंद से मतलब होना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे से थे, माँ को पिता ने घर से निकाल दिया, पुराने खंडहर महलों में रहा करती थी, पर बच्चों को संस्कार देने में आगे थी सुनीति माँ। ऐसे संस्कार दिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सुबह माँ जल्दी उठ जाती, बच्चे को स्नान कराती, माँ स्नान करती, माँ पूजा में बैठती, बच्चे को पूजा में बिठाती। बच्चों के संस्कार बहुत जरूरी है मेरी माँ, और बच्चों को लड़कपन में ही संस्कार दिए जा सकते हैं, वो जवानी और बुढ़ापे तक काम करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। वो काम करते रहते, अपना काम करते, अपना असर दिखाते हैं। छोटी सी उम्र में ही बच्चों को संस्कार दे देना चाहिए। ध्रुव जी महाराज एक दिन माँ से बोले, माँ मेरे पिता कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये राजा आपके पिता हैं। ध्रुव जी बोले, क्या मैं मिल सकता हूँ? बोले हाँ जाओ। पिता की गोद में जाकर दौड़ कर बैठना चाहा ध्रुव जी ने, तो पास में सौतेली माँ खड़ी थी। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको समाज में जो बच्चों से भी दुश्मनी निकालते हैं। सुनीति ने सुरुचि ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों माँ? क्योंकि तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया, तू उसका बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। यदि तुझे इस गोद में बैठना है तो जाकर तप कर, और तप करने से भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, मेरे पुत्र बनकर तू जन्म ले, फिर इस गोद में तू बैठना। अब देखो सुरुचि क्या कह रही है कि मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुझे तप करना पड़ेगा, अर्थात मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान से मिलना पड़ेगा। मतलब भगवान से श्रेष्ठ तेरा गर्भ है। ये अहंकार बोलता है मेरी माँ। जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, आपकी हैसियत से ज्यादा, आपकी औकात से ज्यादा, तो ये बात आप नहीं करती, आपका अहंकार करता है। इसलिए अपनी हैसियत से ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। कई लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं। अहंकार ना करना, अहंकार ना करना। परमात्मा अहंकारी को छोड़ता ही नहीं है, और अहंकारी के अहंकार को इस कदर मिट्टी पर मिलाता है कि वो सब कुछ समझ लेता है कि मेरे किस गुनाह का परिणाम है। रावण जैसों का अहंकार नहीं चला तो आपका मेरा कितने दिन चलेगा? हाँ, इसलिए जो मिला है प्रसाद समझ के रखना, अहंकारी मत हो जाना। ध्रुव जी का हाथ पकड़ कर गिरा दिया। रोते रोते ध्रुव जी आए। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। क्या हुआ लाल? माँ तुझे अभागिन कहा है। क्या तू अभागिन है माँ?
सुनीति ने कहा, पुत्र मैं अभागिनी तो हूं, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिनी तो हूं, पर तेरी उस मां ने बहुत अच्छी बात कही है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम। यदि मैया थोड़ा आगे आ जाओ ना, वो मेरी माँ धूप पे बैठी है, थोड़ा आगे आओ, इस तरफ आ जाओ, ऐसे खिसक जाए जहाँ छाया है। वो मैया लोग धूप पे बैठी हैं, बताओ ऐसी गर्मी में, थोड़ा इस तरह में। ओ मेरी माँ, टाइम क्यों खराब करती हो देख देख के, खिसको ना, आ जाओ, थोड़ा आओ, इस तरफ आओ, ऐसे इस तरफ आओ, इस तरफ खिसको, इस तरफ खिसको। इस तरफ आ जाओ जल्दी, मेरी माँ कितना टाइम लगाती हो। श्री ध्रुव जी महाराज, माँ ने कहा, तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदेच्छसे नृपासनम। जा बेटा तब कर। देखो माँ बच्चे से कह रही है, 5 साल के हैं ध्रुव जी महाराज, जा तब कर। अच्छा, ध्रुव जी की चर्चा आपने कितनी बार सुनी होगी लगभग बताओ? 2, 4, 10, 20, 50, 100, कितनी बार ध्रुव जी के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने? सुना आपने? ध्रुव जी की माँ का नाम क्या था? बताओ बेटा, ध्रुव जी की माँ का नाम क्या था? क्या नाम था? सुनीति। क्या नाम था? और पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? बोलो, क्या नाम था? राजा। आप अपने बच्चों को कुछ नहीं सुनाते क्यों? दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। बच्चों को कौन बताएगा कि ध्रुव जी की माँ कौन थी? ध्रुव जी की चर्चा कौन बताएगा? किसके भरोसे छोड़ रखा अपने बच्चों को? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो विद्या पढ़कर आते हैं जो उनके जीवन में पैसे कमाने में सहयोग करेगी, पर उनके संस्कार में जो सहयोग करेगी वो विद्या स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। वो विद्या तो आप अपने घर पे दे सकते हैं गीता और रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि रामायण पढ़ेंगे तो ही बच्चों को पता रहेगा कि भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में ही बताया गया है कि राम का भरत से कैसा संबंध था, लक्ष्मण से कैसा संबंध था, भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा हो, ये रामचरितमानस बताती है। और आपके बच्चों को ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वो रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा। पत्नी के प्रति पुरुष की क्या जिम्मेदारी होती है, रामचरितमानस जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक गृहस्थ जीवन का सही ढंग से पालन नहीं कर पाएगा। रामचरितमानस सब कुछ बताती है। पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, सास कैसी हो, ससुर कैसा हो, सेवक कैसा हो, यहां तक कि दुश्मन कैसा हो, ये भी बताती है। पत्नी हो सीता जैसी, पति हो राम जैसा, सास हो कौशल्या जैसी, ससुर हो दशरथ जैसा, बेटा हो राम जैसा, पिता हो दशरथ जैसा, मित्र हो तो सुग्रीव जैसा, सेवक हो तो हनुमान जैसा, सहयोगी हो तो हाँ बंदर भालुओं जैसा, और दुश्मन हो तो रावण जैसा। बताओ भगवान है? संत जी ने कहा बिल्कुल है। तो नौजवान था विज्ञान पढ़ने वाला, साइंस पढ़ने वाला, बोले हमें दिखाओ, है तो दिखाओ। महात्मा जी बोले भाई ये देखे नजर नहीं आता तो वो समझता है कि सूर्य होता ही नहीं है। किस आधार पर कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं प्रैक्टिकल करने, हम तो प्रैक्टिकली बात पे भरोसा करते हैं। बोले महाराज जी हमने तो नहीं पिया, पर लोगों ने पिया तो वो मर गए। हमने कहा कि तुम बिना पिए जहर पर भरोसा कर सकते हो कि जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, तुम जहर पर भरोसा कर सकते हो, तो भगवान पर भरोसा करने में प्रॉब्लम क्या है? जहर पर भरोसा है।
हम कहते हैं जहर पियोगे तो मर जाओगे और भगवान का नाम जपोगे तो तर जाओगे। दोनों भरोसे की चीज है। जहर पर भी भरोसा है कि पिएंगे तो साहब मरेंगे, मेरे गोविंद पर भी मुझे भरोसा है कि इनका नाम जपेंगे तो कल्याण होगा होगा। आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जला देती है, ऐसे मेरे राम का नाम बड़े से बड़े पाप को मुक्त कर देते हैं, पावन कर देते हैं, पापी को भी पवित्र कर देते हैं। ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है, ना कि संदेह का। ध्रुव जी महाराज को माँ ने कहा, बेटा परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में है, जाओ प्रकट कर लो उसे। तप के प्रभाव से ध्रुव जी महाराज चल पड़े। रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। जब आप घर से सही लक्ष्य की ओर चलोगे ना तो सही व्यक्ति मिलेगा। कभी कभी आप कहते हैं गुरुजी हमारे सहयोगी हमें धोखा देते हैं, फलाने ने हमें धोखा दे दिया, फलाने ने हमें धोखा दे दिया ना। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, आपको धोखा तब मिलेगा जब आपका लक्ष्य सही नहीं होगा। शिव संकल्प मस्तु। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप समाज के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए यदि कोई काम करते हैं तो आपको कोई धोखा नहीं देगा, आपका दुश्मन भी आपका सहायक हो जाएगा। और यदि आप सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं तो अपने भी आपको धोखा दे सकते हैं। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य में केवल आपका स्वार्थ ना हो, समाज का स्वार्थ हो, संसार का कल्याण हो, भला हो, वो कार्य आप करिए तो आपका उत्थान है, कल्याण। कोई आपको धोखा नहीं देगा। और रही धोखा देने वालों की बात, तो आपको इस पर ना बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत नहीं है। ये तो समाज की रीति है कि जब आम के वृक्ष को लोग लाठी मारते हैं ना, पत्थर फेंकते हैं, तो वो बदले में पत्थर नहीं देता, वो बदले में फल देता है। आम छाया भी देता है, फल भी देता है, इसके बाद भी लोग उस पर लाठियां मारते हैं, इसके बाद भी लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। तो जिसके अंदर गुण और संस्कार होते हैं, उंगलियां उन्हीं के ऊपर उठा करती हैं। जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, मंजिल नहीं है, उन पर उंगलियां उठाएगा कौन? तो आप पर उंगलियां उठ रही हैं, समाज आपको कुछ कह रहा है, समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हैं। कहने वाले कहते रहेंगे, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, आप मस्ती से चलते रहो। किस किस का ध्यान रखेंगे आप? हाथी चलता है ना, पीछे से कुत्ते भाव भाव भौंकते रहते हैं, और कुछ हमारी माताएं बहनें आरती लेके खड़ी हो जाती हैं, हाथी की आरती उतारने लगती हैं। हाथी इतना मस्त होता है ना, वो भौंकने वालों पर ध्यान देता है ना आरती उतारने वालों पर ध्यान देता है। वो अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलता है। याद रखना, यदि सफल होना है तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लो और लक्ष्य की ओर चलो। लोग क्या बोल रहे हैं इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। यदि आपने ध्यान दिया तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। यदि आप ये देखने लगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, मरोगे तो बस एक ही बात कहेंगे कि राम नाम, बस ये कहेंगे लोग। लोगों को भी चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमें परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, हम करने पे भरोसा करते हैं। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान मत दो, गंतव्य की ओर बढ़ते चलो। हाँ, और हमारे भारत की प्रॉब्लम क्या रही है वर्षों से, यहां पर करने के पहले यह सोचा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यदि आपका बेटा कुछ अच्छा सोचे ना, मैं बिजनेस कर लूं, मैं फैक्ट्री डाल लूं, तो पहले ही लोग उसके रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, माता पिता, नहीं बेटा तू ये नहीं कर पाएगा, नहीं बेटा ये बड़ा काम है, तू नहीं कर पाएगा। तो बेटा बड़ा काम नहीं कर पाएगा तो फिर क्या छोटा काम करवा, पूरे भोपाल में झाड़ू लगवा उससे, छोटा काम करे। अरे बड़ा काम क्यों नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा आपका बेटा, बताओ। आप अपने बच्चे की बुद्धि को विकसित होने नहीं देते, बड़ा सोचने नहीं देते, पहले ही पांव पकड़ के खींच देते। सुनीति अपने बच्चे से कह रही है जा तब कर, उसे ये फिक्र नहीं थी कि शेर, जंगल घनघोर है, शेर खा जाएगा, चीता खा जाएगा, ना ना ना, बस जा तू तब कर, भगवान को पा, भगवान को पाकर ही घर वापस आना, जा। ये देखो, ये माँ है।
आप अपने बच्चों की ना परवरिश ठीक से नहीं करते, बच्चों की बुद्धि को विकसित नहीं होने देते आप लोग। हाँ मैया जी, हमारे भारत की थिंकिंग क्या है पता है आपको? हमारे भारत में जितने नौजवान भाई बहन हैं, चाहे भोपाल के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों, दिल्ली के हों, कहीं पूरा भारत की बात कर रहा हूं। हमारे भारत के नौजवान बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद अपना दिमाग सेट कर लेते हैं, हमें नौकरी करना है। क्या करना है? नौकरी करना। वो सेट पहले से अभी 10वीं क्लास में है और माँ ने बार बार कहा बेटा अच्छे नंबर लाना, तुझे नौकरी करना है। पापा बोला बेटा अच्छे पढ़ना, तुझे नौकरी करना है, नौकरी करना, नौकरी करना। पहले से ही दादी से लेके, नानी से लेके, माँ से लेके, पिता से लेके, बहन से लेके, भाई अड़ोसी से पड़ोस, सब लोग तुझे नौकरी करना, नौकरी इतना भर दिया कि वो बेचारा नौकरी के ऊपर उठ ही नहीं पाता। अब आप मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चे से नौकरी करवाना क्यों चाहते हो? इतना पढ़ाया, इतना लिखाया और क्या बना दिया? नौकर। बहुत बड़ा नौकर बनाए थे, छोटा मालिक ही बना देते। मालिक बनाना सीखो, नौकर बनाना मत सीखो। ये जो दिमाग सेट करते हो ना आप अपने बच्चों का कि नौकर बनना, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, मैं तो मानता हूं ये नौकर है, नौकर है। इतना पढ़ा, इतना लिखा, इतना पैसा खर्च किया, क्या बना? नौकर बना। अरे मालिक कब बनेगा? और ये दिमाग सेट करना पड़ेगा आपको, आपके माँ बाप को, कि तुझे नौकरी नहीं करना, तुझे मालिक बनना है। तुझे नौकरी नहीं करना, बल्कि ऐसा कुछ करना है कि तेरे घर में तू स्वयं 10-20 नौकर रख, 50-50 हजार रुपए के। 10 लोगों को नौकरी दे, रोजगार देना सीख, रोजगार की झोली मत फैला। पूरे भारत में बच्चों का दिमाग सेट कर रखा है माँ बाप ने, बेटा नौकरी करना है, नौकरी करना। नौकरी कहां से आएगी? नौकरी भारत में। वो चाइना हमारे पड़ोस में रहता है, वो नौकरी के पीछे नहीं लगा, वो बिजनेस करता है। आज भोपाल के हर घर में ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में चाइना के 10-20 सामान ना मिल जाएं। हाँ या ना? आपके घर में, पूरे भारत का हर घर, ऐसा घर बाकी नहीं है जिस घर में चाइना मॉडल 10-20 सामान ना मिल जाएं। और भारत का सामान बाहर कहां जाता है बताओ? क्या जाता? तुम क्या बनाते हो? सेट करके नौकरी करो, नौकरी बस। सरकारी नौकरी, तुम्हें बहुत पढ़ लिखी या बहुत पढ़ लिख लिया, अब सरकारी तुम्हें चपरासी भी बन जाओ तो बन जाओ, बस सरकारी होना चाहिए। इतना दिमाग खराब हो गया है लोगों का, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, ये क्या समझते हैं, भगवान जाने। नौकर मत बनाओ मेरी माँ, बच्चों को मालिक बनाओ, अच्छी शिक्षा दो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख जाएंगे तो ही आप बड़े पोस्ट पे जाएंगे। कम पढ़ा लिखा भी बहुत समझदारी से बहुत पैसा कमा सकता है। उदाहरण के लिए अंबानी है, टाटा बिरला है, इनके घर में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं और ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने दिमाग सेट ये नहीं कर रखा कि तुम्हें नौकरी करना है, इन्होंने सेट कर रखा हमें बिजनेस करना है। हमें क्या करना है? हमें बिजनेस करना है, हमें व्यापार करना है। बच्चों को अच्छी सोच देनी चाहिए, अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, विकसित करना चाहिए बाल्यकाल से। संस्कार आपके ऊपर हैं, क्या सही क्या गलत आप जानिए। ध्रुव जी महाराज की माँ देखी कितनी परफेक्ट थी, 5 साल के बच्चे को घर से विदा कर दिया, जब भगवान को पाकर आना, ये लक्ष्य है। और यहाँ 20 साल का छोरा है और पापा बेटा तुम मत जाओ, हम जाते हो। आप लोगों ना बच्चों को ना डेवलप होने नहीं देते। आजकल के माँ बाप बच्चों को कोई काम सौंपते ही नहीं, उनको लगता है ये नहीं कर पाएगा। क्यों? आपको अपने बच्चों में भरोसा क्यों नहीं है? याद रखना, वो माँ बाप दुश्मन है। मैंने बचपन में श्लोक पढ़ा था, माता शत्रु पिता वैरी, ये